हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड इक्विपमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान की लोक कला और हस्तकला। इनसे संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उस टाइम पे किसकी पूजा राजस्थान में की जाती है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? देवरा की जाती है, पथवारी देवी की जाती है, सांझी की जाती है या फिर दुर्गा माता की जाती है। तो राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उस टाइम पे पथवारी देवी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पट्ट चित्रण यानी कि कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको राजस्थानी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? पथवारी कहा जाता है, कावड़ कहा जाता है, फड़ कहा जाता है या फिर पाने कहा जाता है। तो जो भी कपड़े पर चित्रांकन करते हैं जिसको पट्ट चित्रण कहा जाता है उसको फड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाइया कलाकृतियों में बने चित्र उद्गृत किए जाते हैं। तो जो पिछवाइया कला होती हैं उसमें जो चित्र उद्गृत किए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? महाभारत से लिए जाते हैं, रामायण से लिए जाते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन से लिए जाते हैं या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से लिए जाते हैं। तो जो पिछवाइया कला होती है वो संबंधित है भगवान श्री कृष्ण से। तो उसके अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं वो भी कहाँ से लिए जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। अगला क्वेश्चन है, सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? कि कौन सी जनजाति है जिसके अंदर सांझी पूजन है वो लोकप्रिय है? तो ऑप्शन दे रखे अपने को भील जनजाति में या फिर गरासिया जनजाति में या फिर सुहागन स्त्री द्वारा या फिर कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। तो जो सांझी का पूजन है वो किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कागज पर निर्मित चित्र कहलाते हैं। तो जो कागज पर निर्मित चित्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अपने को? पाने, कावड़, सांझी या फिर फड़। तो जो कागज पर बने चित्र होते हैं उनको कहा जाता है पाने। अगला क्वेश्चन है, बेवाण क्या है? तो बेवाण क्या होती है? ऑप्शन क्या क्या है? लकड़ी के बने देवी विमान को बेवाण कहा जाता है या फिर पूजा के जो थाल होते हैं उनको बेवाण कहा जाता है या छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के जो छापे होते हैं उनको बेवाण कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो बेवाण है वो कहा जाता है लकड़ी के बने जो देवी विमान होते हैं उनको बेवाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर पर निर्मित चित्र कहलाते हैं। तो मानव शरीर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, कावड़ कही जाती है, पाने कहा जाता है, फड़ कहा जाता है या फिर गुदना कहा जाता है। तो मानव शरीर पर जो चित्र निर्मित किए जाते हैं उनको कहा जाता है गुदना। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? ऑप्शन दे रखे हैं, बाबूजी की फड़ में, गोगा जी की फड़ में, जसनाथ जी की फड़ में या फिर देवनारायण जी की फड़ में। तो सबसे अधिक चित्रांकन और सबसे लंबी गाथा है वो मिलती है देवनारायण जी की फड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सांझी की माता किसे माना जाता है? तो जो सांझी जो कुंवारी कन्याओं द्वारा की जाती है, पूजा की जाती है, वो सांझी की देवी किसे माना जाता है या फिर सांझी की माता किसे माना जाता है? ऑप्शन दे रखे संतोषी माता को, सीता माता को, लक्ष्मी माता को या फिर पार्वती माता को। तो जो सांझी की माता है वो मानी जाती है पार्वती माता। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी पर नक्काशी द्वारा खुदाई का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी द्वारा जो खुदाई करके फर्नीचर बनाया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है बाड़मेर का। अगला क्वेश्चन है, असंगत को पहचानिए। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? लाल पत्थर की मूर्तियां हैं वो थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, काले संगमरमर की मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की प्रसिद्ध हैं। अगला दे रखा है, पत्थर की मूर्तियां बनाने का सर्वाधिक कार्य अलवर में होता है। चौथा दे रखा है, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले हैं उनको सिलावट कहा जाता है। तो इसमें से असंगत है वो है पत्थर की मूर्तियां बनाने का सर्वाधिक कार्य अलवर, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्तियां बनाने का कार्य है वो अलवर में न होकर जयपुर के अंदर सर्वाधिक ये कार्य होता है। और तीनों ही ऑप्शन क्या है? लाल पत्थर की मूर्तियां वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? थानागाजी अलवर में। काले संगमरमर की मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनाई जाती हैं और जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं उनको सिलावट कहा जाता है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अलगीला कारीगरी क्या है? तो जो अलगीला कारीगरी है उसे क्या कहा जाता है?
या फिर किस चीज को कहा जाता है? ऑप्शन देखें, चूने द्वारा की जाने वाली चिनवाई को कहा जाता है, दीवारों पर कली करना कहलाता है, या फिर चूने व कली से दीवार पर चित्रकारी करना कहलाता है। तो जो अलगिला कारीगरी है वो है चूने व कली से दीवार पर चित्रकारी करना। अगला क्वेश्चन है, पेपरमेसी व कुट्टी का काम कहाँ होता है? तो जो पेपरमेसी और कुट्टी वो होती है, कागज को कूटकर जो पात्र बनाए जाते हैं उसको पेपरमेसी या फिर कुट्टी का काम कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो ये होता है जयपुर और उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम व चावल रखने की लकड़ी का जो पात्र है उसे क्या कहा जाता है? तो जो विवाह और अन्य मांगलिक अवसर होते हैं उन पर चावल और कुमकुम रखी जाती है, उस पात्र को कहा जाता है चोपड़ा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी के जो कलात्मक पात्र हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो मिट्टी के जो कलात्मक पात्र हैं जिसमें अनाज संग्रह किया जाता है उनको कहा जाता है कोठियां। ये है 15 क्वेश्चन राजस्थान के लोक कला और हस्तकला से संबंधित।